स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स अर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में डेप्रिसिएशन चैप्टर का आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स देखे थे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है। एक था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा था रिटन डाउन वैल्यू मेथड, राइट। आज हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड में बाय चार्जिंग टू असेट अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन को असेट अकाउंट में ही लिख देते हैं और माइनस करके हम डेप्रिसिएशन माइनस करके हम असेट की वैल्यू निकाल लेते हैं और जब तक मशीनरी हमारे पास यानी कि असेट हमारे पास होती है उस टाइम तक हम असेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, जो अभी हम मेथड कर भी चुके हैं। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का वी डू हैव अनदर मेथड, सेकंड मेथड, जिसमें हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना है। यानी कि अब असेट अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, असेट अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे हर साल। हम किस में लगाएंगे, हम टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होती रहेगी। पहले साल डेप्रिसिएशन लगाई, दूसरे साल लगाई, तीसरे साल लगाई, यानी कि जब तक हम मशीनरी या असेट को डिस्कार्ड नहीं कर देते या मतलब सेल नहीं कर देते। ठीक है, तो तब तक की डेप्रिसिएशन हम लगाते रहेंगे और टोटल डेप्रिसिएशन टिल द एसेट इज़ डिस्कार्डेड और सोल्ड, तब तक की टोटल डेप्रिसिएशन यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम फिर असेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद उसका लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन चैप्टर ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपके पास सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही लूँगी इस टॉपिक का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 लिया है मैंने डीके गर्ल बुक से। जुलाई 1, 2016 पुष्पक लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज़ की है 5,70,000 की। 30,000 उसके ऊपर इंस्टॉल करने के ओवरहॉलिंग के चार्जेस पे किए हैं। डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड की गई है 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हम यूज़ करेंगे इसमें। और बुक्स जो क्लोज़ हो रही हैं 31 मार्च एवरी ईयर हो रहे हैं। ठीक है, मशीन जो बेची गई थी वो 1,60,000 की थी और 2019 में 31 जनवरी हमें यहाँ पर मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है 3 साल का। तो जब हमें खाली असेट अकाउंट बनाना होता है यानी कि बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन, उसमें बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन करना होता है, तो हम असेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और हर साल हम माइनस करने के बाद असेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है फॉर रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यानी कि इसमें दोनों अकाउंट हमारे साथ साथ बनेंगे। एक साइड पे हम मशीनरी अकाउंट भी बना रहे हैं और एक साइड पे हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट बना लिया है मशीनरी अकाउंट का। तो ये मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है, यहाँ पर ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का है। ठीक है, तो पहले मशीनरी अकाउंट में हम लिखते हैं कि हमने मशीनरी ख़रीदी है। मशीनरी हमने जो ख़रीदी है वो जुलाई 2016 जुलाई 1 को ख़रीदी है। तो टू बैंक अकाउंट हम लिखेंगे और 5,70,000 की, और उसके ऊपर हमने इंस्टॉल करने के चार्जेस पे किए हैं, उसके लिए भी टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 30,000 का। ठीक है, तो ये हमारी जो मशीनरी हो जाएगी 6 लाख की। तो 2017 मार्च 31 बाय बैलेंस CD, क्योंकि हमने इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, मतलब इसमें रिकॉर्ड नहीं करना, उसके लिए हमने अलग से अकाउंट बनाया है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यही सेम बैलेंस हमारा ये हम इसको कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन करेंगे। 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 6 लाख। जब तक नहीं बेचते हैं असेट अकाउंट में, हमने उतने साल तक सेम अमाउंट ही लिखना है। ठीक है, बाय बैलेंस CD 6 लाख। ठीक है, अब क्योंकि ये जनवरी 2019 में बेची है तो वो हमारे अब ये 3rd ईयर के ही
फाइनेंशियल ईयर में रहेगी 2018 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। अब इस वाले को मैं यहीं छोड़ दूँगी, ठीक है, इस अकाउंट को हम यहीं छोड़ देंगे। हम यहाँ से अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे और डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। देखो, डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट साइड पे लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर लगाई जाती है। 2016 में मशीनरी खरीदी है तो 2017 मार्च 31 को हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 6 लाख के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 से, लेकिन जुलाई से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 9 मंथ्स की लगेगी। हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो हमारा आ जाएगा 90,000, ठीक है। क्योंकि अगर 6 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से पूरे साल की 1,20,000 है, तो 9 महीने की 90,000 है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD 90,000 2017 मार्च 31। अब ये हमारे नेक्स्ट ईयर में इसको हम लेके जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 90,000। अब क्योंकि ये हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, तो डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगी, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर रहेगी। तो 6 लाख के ऊपर 20% से हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, जो कब होगी 2018 मार्च 31, राइट। अब ये हमारा बैलेंस है 2,10,000। यहाँ आ जाएगा 2018 मार्च 31 टू बैलेंस CD। अब 2019 अप्रैल 1 2018 स्टार्टिंग तो उसी में हो रही है ना, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो हम एंड ऑफ द ईयर करते हैं। बाय बैलेंस BD 2,10,000। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च 31 यानी कि 2019 के बीच में जनवरी में ही मशीनरी बेच दी गई है 1,60,000 की, ठीक है। तो हम इसके अंदर अब एक तरह से एक्यूमुलेटेड हम पूरी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, वो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 31 जनवरी तक, यानी कि 10 महीने की, ठीक है ना। फरवरी मार्च नहीं है ना, तो 10 महीने की लगाएंगे। तो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन टोटल में आ जाएगी अब 1,20,000 के 1 लाख आ जाएगी 10 महीने की, ठीक है। तो अब ये जो 3,10,000 है, ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा टू मशीनरी अकाउंट में, इसलिए अब हम इसको बैलेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी 10 मंथ्स की है। अब जिस साल हमने बेची है ये 3,10,000 पे, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड, ये इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी मशीनरी की जब से ख़रीदी थी तब बेचने तक पूरे 3-2.5 साल तक के जितने भी इसमें साल लगे हैं, 3 साल तक के इसके अंदर हमारी इसकी डेप्रिसिएशन है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2019 जनवरी 31, क्योंकि जनवरी 31 को बेची है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब बाय डेप्रिसिएशन 3,10,000 लगानी है। अब हम इसका लॉस देखेंगे या प्रॉफिट देखेंगे। तो 6 लाख की मशीनरी थी, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे जितने साल तक हमने मशीनरी यूज़ की है, तो वो हमारी आ जाएगी 2,90,000। लेकिन बेची कितने की गई है 1,60,000 रुपये की। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी वैल्यू से, बुक वैल्यू से कम है, तो ये हमारा लॉस आ जाएगा 1,30,000 का, ठीक है। 1,30,000 का लॉस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, जो हमने बेच दी 1,60,000 की, और लॉस है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,30,000, ठीक है। तो ये पूरा 6 लाख आ गया। तो हमने इसमें देखा कि सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग से
जनवरी 31 का है, ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हमने ये एंट्री करी हैं सारी जनवरी 31 को करी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ इतना ही करना है, मशीनरी अकाउंट यानी कि एसेट अकाउंट बनाएंगे, साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, और पूरे जो हमारे यहाँ पर लास्ट में जब हम मशीनरी बेच रहे हैं उस टाइम तक जो हमारी ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो रही है ये पूरी 3,10,000 हमारी। तो जब हम बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट में करते हैं तो हमें पता है कि हम डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट में, एसेट अकाउंट में लिखते हैं, और यहाँ पर हम, और क्योंकि अब यहाँ पर बोला गया है कि रिकॉर्ड करने के लिए हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो जितना टाइम हमने मशीनरी यूज़ की उसकी पूरी टोटल डेप्रिसिएशन हम लिख रहे हैं। तो जैसे हम ये मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है वही अकाउंट लिखा जाता है। अब जैसे मशीनरी अकाउंट में हम ये कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये पूरी 3,10,000 है, और इसके बाद ये इसका टोटल हमारा बराबर आएगा। आपको पता लग गया होगा कि बैंक अकाउंट इतने हमने बेची, इतनी डेप्रिसिएशन, इसको हमने माइनस किया 6 लाख में से, तो 1,30,000 लॉस है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर ऐसे ही चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।